जो अगर फिजिकल चेंज नहीं होगा तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग क्या हैं, तैयार हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है उसका डेफिनेशन को जानने के लिए और सीखने के लिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब उस पर क्या करते हैं बच्चों, बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके क्या करिए, लिख लीजिए। अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो केमिकल चेंज का हिंदी होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल फॉर्मूला में परिवर्तन। फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट में, शेप में, इन सारी चीज़ों में क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी नया चीज नहीं बनेगा। बस अब देखो इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। हाँ, इरेजर है अपन के पास, ढक्कन तो गिर ही रहा बार बार। तो इधर देखो, अब देखो क्या करो, इधर देखो। हाँ, इधर देखो बच्चों क्या है, अब देखो अब बात किस पर करनी, यही चीज पर करनी है। अब आखिर केमिकल रिएक्शन अपन किसे कहते हैं, एक चीज मैं बता देता हूं। क्या बताता हूं, देखो जहां पर बताया ना चेंज दो टाइप का, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अब देखो बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है बच्चों, जहां पर भी क्या होगा, जहां पर भी केमिकल चेंज, जहां पर भी केमिकल चेंज होगी वहां पर केमिकल। अब देखो बच्चों रिएक्शन है, अब मैं बार बार लिखूंगा, अब मैं क्या कर देता हूँ रिएक्शन को शॉर्टकट में लिखता हूँ। क्या करता हूँ, शॉर्टकट में। अब यहाँ से रिएक्शन का आर लेता हूँ, पूरे के लिए के ले लेता हूँ, और क्या लेता हूँ, लास्ट वाला एन। यानी कि क्या लिखेगा बोलो, लिखेंगे बच्चों आर के एन। यानी कि जहां पर भी केमिकल चेंज क्या होगी, केमिकल चेंज की बात होगी, केमिकल चेंज की क्या होगी, की बात होगी। ठीक है ना, जहां पर भी क्या होगी बच्चों, केमिकल चेंज की बात होगी, वहां पर किसकी बात होगी, यस केमिकल रिएक्शन की क्या होगी बच्चों, बात होगी। अच्छे लोग बैठते हैं तो अच्छी बातें करते हैं ना, की बात होगी। समझ रहे हो ना, यानी कि जहां पर भी केमिकल चेंज होगी बच्चों वहां पर किसकी बात होगी, केमिकल रिएक्शन की बात हो। अब दिमाग में फिट हो गया होगा, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों ये बेसिकली किसके लिए डिफाइंड है, केमिकल चेंज के लिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब मैं क्या करता हूं, अब डिफाइन करूंगा। इसी तरह बच्चों जैसे आप जो भी फिनोमिना देख रहे हैं, घर में जो खाना बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ क्या हो गया बच्चों, वेजिटेबल्स, ये सब क्या हो गया बच्चों, जैसे प्लांट का ग्रोथ, तो ये सब बेसिकली किसके अंदर आते हैं, केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई बच्चा एक थप्पड़ उसको कस के मार दिया जाए, उसका गाल लाल हो जाता, तो बताओ ये कैसा चेंज होगा, फिजिकल की केमिकल, तो ये कैसा चेंज होगा बच्चों, फिजिकल चेंज। आप जानते हैं ना, जब मारे उसका लाल हो गया, फिर उसको छोड़ दो कुछ देर बाद फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये फिजिकल, तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, बात करने को तो ढेरों कर सकता हूं, लेकिन मेन चैप्टर क्या है बोलो, ये। ठीक है, तो इस पर भी बात करनी है। ठीक है, तो आ जाओ इस पर। अब देखो बच्चों डिफाइन करना, ये केमिकल दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। चलो केमिकल रिएक्शन, अब इसका अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं बच्चों, वैसे यहां पर मैं अगर चाहूं तो बता सकता हूं, बता देता हूं। रासायनिक, रासायनिक क्या है, अभिक्रिया। हाँ, जो बच्चा जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम बता ही देते हैं थोड़ा बहुत। रासायनिक अभिक्रिया है ना, अपन हिंदुस्तानी है, थोड़ा बहुत हिंदी भी पता होना हाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जानू अच्छा चीज है। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, शॉर्टकट में अपन लिख दिया। ठीक है, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। एकदम बोर नहीं होना, बिंदास आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा, एकदम सीखिएगा। क्या हुआ, हाँ अच्छा चलो, इसको ये दिखाई नहीं पड़ रहा, अब दिख रहा है बोलो। चलो
ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, तो देखो मैं पहले डिफाइन करता हूं। इट इज अ प्रोसेस, क्या है बच्चों, जो भी हो रहा है लाइफ में सब प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर टू और मोर substance combine together, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, combine together और one substance decompose to form a one और क्या है, मोर सबस्टेंस। वन और क्या है भैया, दो मिल रहा है, एक टूट रहा, तो बनेगा भी क्या, एक या एक से अधिक। वन और क्या है, मोर, वन और क्या है, मोर न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, RKN यानी रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है बच्चों, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में कंबाइन करके, या एक सबस्टांस क्या होता है, डिकम्पोज होकर के एक क्या करता है, नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाता। अब आपको चाहिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे कुकिंग ऑफ फूड हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ क्या है बच्चों, कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सब क्या है बच्चों, बोलो केमिकल रिएक्शन का क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों ये सब जो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टाइप का है, हम इस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, सिंपल टाइप के, जहां पर हमको फॉर्मूला पता है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या रखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे आपको कहा जाए, जैसे क्या है, चावल है, ठीक है, पानी है, उसको मिक्स करके क्या कर दो, गर्म कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, भात मिल जाएगा। तो ये जो हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर तुम ही सोचो, चावल है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है, कंपाउंड है। इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड पर बात नहीं करते। यहाँ पर कई तरह के क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, समझ रहे बात को। अब देखो, तो इधर देखो एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये वाला, जैसे क्या है बच्चों, मेरे पास ये है, सोडियम है, सोडियम H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों, सोडियम क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये क्या है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग कहीं पर मैजिक देखे होंगे कि क्या है, आपको कोई दिखाया होगा जादूगर सब के, देखो पानी में क्या लग गया है, आग लग गया है। एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चों, अगर आप पानी के ऊपर सोडियम धातु को अगर फेंक देते हैं, तो वहां पर क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के कारण बहुत सारा हीट रिलीज होता है। उस हीट के कारण क्या होता है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, जो स्पीसीज बनता है, ये कैसा सबस्टांस होता है, एक ज्वलनशील क्या होता है, यानी कि एक जलने वाला पदार्थ होने के कारण ये हाइड्रोजन गैस जलने लगता है, और हम कहते हैं पानी में आग लग गया। ऐसा नहीं है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा होता है, जल रहा होता है। तो समझ गए होंगे बच्चों, थोड़ा बात को जल्दी करना है क्योंकि वन शॉट में है, ठीक है। अब देखो इसी तरह और मैं ले लेता हूं, जैसे ये वाला है चूना, क्या है, चूना, जो यूज करते हैं, ठीक है ना, जो तंबाकू खाते हैं, वो जो रगड़ के बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली चूना ही है। लेकिन वो कौन सा चूना है, ये वाला चूना है बेसिकली, ये वाला चूना है बच्चों। इसको बोला जाता है क्या, बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बोला जाता है क्या, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। अभी जैसे हमको क्या लगा है, प्यास लगा है, अब मैं क्या करता हूं, पानी को पी ले रहा हूं, तो मेरा प्यास बुझ गया, समझ रहे बात को ना। तो ऐसा ही है, इसको बोला जाता है लाइम, क्या बोला जाता है, लाइम। और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्लैग्ड लाइम, क्या बोला जाता है,
सेलेक्ट लाइन। तो समझ गए होंगे बच्चों। तो ये सब क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। अब नाम ही है, ढेरों केमिकल रिएक्शन आएगा, अभी तो एक आध में दिखा रहा हूं, ठीक है, चिंता नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूं, ये चीज पर अब बात कर चुका हूं, अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक पर। तो देखो अब क्या करो, आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आगे बात करूंगा किस पर, रिएक्टेंट और क्या होगा, प्रोडक्ट पर। अब आप जान रहे हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन में कुछ भाग लेंगे। भैया चावल पानी को मिला करके गर्म कर रहे तो भात मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, भात मिल रहा है। बेसिकली चावल के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो किसी को भी चावल बोला जाता है, ठीक है ना, होटल में जाते हैं चावल बोलते हैं, तो चावल का मतलब ही भात होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर चावल और भात में अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो चावल यानी राइस, ठीक है, और ये भात यानी कि क्या होता है, बॉइल्ड राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ चावल बोल रहा हूँ तो क्या है बच्चों, अनबॉइल्ड राइस, और भात बोल रहा हूँ यानी बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो इतना चीज समझ गए। तो आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में कुछ स्पीसीज भाग ले रहे होंगे, कुछ स्पीसीज भाग ले रहे होंगे और कुछ बन रहा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है बच्चों, जो बनता है, यह जो बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर बात करनी है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड क्या है बच्चों, प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स भी कर दो भैया, एक से ज्यादा बनेंगे। रिएक्टेंट्स एंड क्या है, प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, इसका हिंदी होता है अभिकारक, अभिकारक एवं क्या होता है, उत्पाद। इसको इसी को बोला जाता प्रतिफल, उत्पाद या क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलता है ना। मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करोगे, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जैसे अभी हम और आप मिल करके, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, ये एक रिएक्शन हो रहा है एक तरह का, और आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। तो बच्चों क्या होगा, पहले मैं रिएक्टेंट पर बात करूंगा, ठीक है। रिएक्टेंट, भैया रिएक्टेंट लोगे तब ना प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसी को बात करते हैं। द स्पीसीज, द स्पीसीज, स्पीसीज में क्या होगा, स्पीसीज में आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। द स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज, द स्पीसीज व्हिच टेक पार्ट, टेक पार्ट इन अ chemical reaction, in a chemical reaction is called, yes is called, क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स कहलाता है। यानी केमिकल रिएक्शन में जो स्पीसीज भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहलाता है। घबराओ नहीं, अभी एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बच्चों, द स्पीसीज, the species which is formed as a result of chemical reaction is called क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल, यानी जो स्पीसीज क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमको मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे चावल और पानी मेरे लिए रिएक्टेंट हो जाएगा, भात हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है। अनकुक्ड चीज़ें, आलू गोभी ये सब मिला के क्या बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो सब्जी बनने से पहले जो जो चीज़ लिया रिएक्टेंट बन गया वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे वही सब एग्जांपल ले लो, नया लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नया भी ले सकते हैं। ऐसे क्या होगा, कम एग्जाम्पल लेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तुम भी फिर क्या हो जाओगे, एकदम हिट, ठीक है। अब देखो इधर, तो यहां पर ये स्पीसीज, इसको पहला एग्जांपल कर दें, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है, बोलो भैया ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है ना, डायरेक्शन तो बता रहा, ये क्या है,
टेल साइड क्या होता है रिएक्टेंट, और क्या है एरो साइड क्या होता है, तो आगे बताएंगे, चिंता नहीं करना केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एरो का मतलब यहां से इधर जा रहा है भैया, तो ये पहले था और ये क्या बाद में, तो पहले वाला रिएक्टेंट और बाद वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। पहले हम लोग तैयारी करते हैं तब रिजल्ट मिलता है ना, कि पहले रिजल्ट मिलता है। हाँ, तो इतना चीज हो गया, समझ गए बात को। और क्या एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ले लो। CaO प्लस क्या हो जाएगा H2O, ये क्या हो जाएगा CaOH होल 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, कभी कभी मैं शॉर्टकट में R भी लिख लूंगा, और ये आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। शॉर्टकट मारना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ता है, तो शॉर्टकट में निपटा देते हैं बड़ी बड़ी बातों को।